अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आए हैं एक और नई रेसिपी पटेटो पिनव्हील्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाना इन्हें, और बहुत ही कम सामान से बनकर भी तैयार हो जाते हैं। तो आप इन्हें सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं, चाय और शाम को चाय के साथ भी ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो तब्बू फूड अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो पटेटो पिनव्हील्स के लिए हमें मैदा चाहिए। मैदा हमने 1 से 1.5 कप मैदा इसके अंदर परात के अंदर हमने छान ली है, और 3 से 4 चम्मच हमने मैदा इसके अंदर बाउल के अंदर अलग लिए है, ये भी मैदा ही लिए है हमने। और आधा चम्मच से कम हमने नमक लिया है, वो टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और 3 से 4 चम्मच हमने घी लिया है, आप देसी घी भी ले सकते हैं और डालडा घी भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा हमें पानी लेना है। तो हमने ये छोटे बाउल में मैदा ली है, इस मैदा को हमें बाद में तैयार करना है। तो पहले हमें इस मैदा को तैयार करके बताते हैं क्या करना है हमें। अब इस मैदा के अंदर नमक डाल लेंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। तो नमक हमारा मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हमें घी डालना है। तो सारा घी इसके अंदर डाल देंगे। तो घी को भी अच्छे से मिक्स करना है। घी को और नमक को हमने दोनों को मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और जैसे आटा गूंदते हैं इस तरह से हमें इसका डो बनाना है। तो सारा पानी एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी डल जाएगा तो पतला भी हो सकता है। तो हमें आटे की तरह, जैसे रोटी का आटा होता है, इसी तरह से हमें गूंदना है, बिल्कुल सॉफ्ट। और अब इसे हमने रेस्ट के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। अब एक बाउल में हमने जो मैदा ली है उस मैदा को देखते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालकर इसका एक घोल बना लेंगे। और इसमें बिल्कुल भी गुड़ी नहीं रहनी चाहिए। तो जैसे पकौड़ी का हम बैटर तैयार करते हैं उससे पतला हमें बिल्कुल इस बैटर को तैयार करना है। अगर हम इसे जो ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे तो हमारे जो पटेटो पिनव्हील्स है उसकी लेयर जो है वो दिखाई नहीं देगी। तो हमें बिल्कुल थोड़ा पतला बनाना है, जैसे पकौड़े का बैटर होता है उससे पतला बनाना है। अब इसे एक साइड रख देते हैं। अब कुछ हमने सामान लिया है। तो हमने 3 बड़े आलू लिए हैं, और आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। तो इन्हें उबालने के बाद ही कद्दूकस करा है। कुछ हमने मसाले लिए हैं, थोड़ी सी हमने मिर्च ली है, वो अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, और नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से। और आधा चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, थोड़े से हरे धनिया के पत्ते, और एक हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर हमें आलू डालेंगे, और अब इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च, और सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही लें। अब इन्हें खूब अच्छे से मिक्स करना है। तो ये बिल्कुल अच्छा बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब इसे एक साइड रख देते हैं। अब मैदा जो हमने गूंदी थी इसे फिर दोबारा हाथों से अच्छे से मैश करना है। ये दोबारा जो करेंगे तो इससे क्या होगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो मैदा बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब हम जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं इसी तरह से इसका बहुत बड़ा पेड़ा बना लेना है। सारे मैदा का एक पेड़ा बना लेंगे। तो इस तरह से ये बिल्कुल गोल हो गया है। तो मैदा इसी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। अब थोड़ी सी मैदा हम नीचे डालेंगे, और नीचे डालने के बाद अब इस पेड़ों को हमें बेलना है, और इसकी हम एक रोटी बेल लेंगे। बहुत बड़े साइज़ की रोटी बेलनी है हमें, तो बहुत ही आसानी से रोटी बेल जाएगी। कितनी बड़ी रोटी हमने इसे बेल ली है। अब इसके किनारे अगर हमें पतले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि साइड के किनारे पतले हो जाते हैं बेलन से,
तो इन पतले साइज़ को हम निकाल सकते हैं चाकू से काट कर। तो ये जो पतले किनारे हमें लग रहे थे ये हम चाकू से अलग कर लेंगे। तो ये मैंने सारे ये किनारे मुझे पतले लग रहे थे, मैंने अलग कर लिए हैं। ये बनकर अब तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हमें जो बैटर बनाया था वो इसके ऊपर लगाना है। सारा बैटर इसके ऊपर रख लेंगे और इसे चम्मच से फैलाते हुए पूरी रोटी पर इसे इस तरह से फैलाना है। पूरी जो हमने मैदा बनाई है, बड़ी रोटी बनाई है, तो इसके सारे किनारों पर बिल्कुल अच्छे से, कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल बराबर चारों तरफ इस तरह से चलाते हुए चम्मच को बिल्कुल एक साथ लगनी चाहिए और चम्मच से इस तरह से इसे बिल्कुल इकसार कर देंगे। तो ये कहीं भी कम और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सब तरफ एक ही जैसी लगकर तैयार हो गई है। अब इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और हल्के हाथों से इस तरह से घुमाते हुए इसका एक रोल बनाना है। तो धीरे धीरे घुमाते चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसका पूरा हम रोल बना लेंगे और दोनों साइडें एक साथ लेकर चलेंगे। तो ये हमारा एक रोल बनकर तैयार हो गया है। अब हल्के हाथों से इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे इसे। और जो बीच में जोड़ है, इस जोड़ को भी हमें बंद करना है। बिल्कुल चिपका देंगे इस जोड़ को। अगर ये थोड़ा हमें खुला हुआ भी लगे तो हाथों से इसे प्रेस करते हुए, दबाते हुए इसका जोड़ बिल्कुल बंद कर देंगे। और इसे रोल को कहीं से पतला और कहीं से मोटा नहीं होना चाहिए। इसे इस तरह से घुमाते हुए बिल्कुल इकसार कर लेंगे। तो हाथों से बिल्कुल हमने चिपका दिया है। कहीं से इसका अगर ये खुला रहेगा तो इससे क्या होगा, हमारे जो पोटैटो पिनव्हील्स हैं वो खुल जाएंगे और उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल इकसार हो गया है। और इसकी साइडों में से जो थोड़े बहुत हमारे आलू का बैटर नहीं लगा था, वो बिना उसके ही था, खाली मैदा है, तो इसे हम काट कर निकाल देंगे। तो दोनों साइडें मैंने काट कर निकाल दी है। अब इन्हें आधा इंच के हिसाब से हमें इसके पीस काटने हैं। तो इस बात का ध्यान रहना चाहिए, ज़्यादा बड़ा पीस नहीं काटना, आधा इंच ही इसका पीस काटना है। तो सारे पीस एक ही साइज़ में काटते चले जाएंगे। तो ये बहुत आसानी से कट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये पीस कट रहे हैं। लेकिन इस प्रोसेसिंग को आपको बहुत ही आराम से करनी है, हल्के हाथों से। जल्दबाजी में ये काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो हमारे पोटैटो पिनव्हील्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो सारे पीस हमने इस तरह से काट लिए हैं। अब एक एक पीस को हमें उठाना है इस तरह से। आप देख सकते हैं बिल्कुल बीच में से एक गोल बन गया है। इसे हाथों से घुमाते हुए बिल्कुल इसका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल गोल होना चाहिए, अंदर का भी और बाहर का भी। तो ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसे प्लेट में रख लेंगे। दूसरा पीस भी इसी तरह से हमें लेना है हाथ में और इस तरह से हाथ से गोल गोल घुमाएंगे और अंगूठे से दबाते हुए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा डिज़ाइन बनकर आया है इसके अंदर। तो ये हमारे जो पोटैटो पिनव्हील्स हैं ये बहुत ही आराम से इस तरह से हाथ से घुमाते हुए बहुत ही हल्के हाथ से ये काम करना है और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। इनका डिज़ाइन जो है बहुत अच्छा बनकर आया है। तो अंगूठे से और उंगली से इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे तो बहुत अच्छा बिल्कुल गोल बनेगा। तो कितने इजी है बनाना। अब ये सारे बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बिल्कुल डिज़ाइन बनकर इसका आया है। कोई डिज़ाइन इसका इधर उधर आउट नहीं हुआ है, बिल्कुल
बीच में इस तरह से। अब इसे हल्के से हाथों से इस तरह से दबाएंगे। ये काम आप काटते हुए जब हम गोल कर रहे थे वो साथ के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अब बाद में करके दिखा रही हूँ। इसे हथेली से दबाएंगे या उंगलियों से इस तरह से दबाकर, तो इस तरह से हो जाएगा। ये कितने अच्छा लग रहा है अब देखने में, और तलने में भी बहुत आसानी होगी इसके, ख़राब भी नहीं होने का तलने में अगर इस तरह से आप करोगे। तो हथेली से दबाएंगे तो सारे पीस हमें इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। तो ये बहुत आसानी से हो जाएंगे इस तरह से। तो ये सारे बनकर रेडी हो गए हैं। अब ये तलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हमने एक पैन में ऑयल गरम करके इसे ठंडा कर लिया है। तो ये काम हमें बहुत ही ध्यान से करना है। गरम तेल में इन्हें बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो हमने जो एक बाउल में बैटर हमने बनाया था उसके अंदर हमें डिप करना है इन्हें। तो मैंने ये हाथ से, आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे चम्मच से डालूँगी। तो गरम तेल में ये इसलिए नहीं डालना, अगर हम गरम तेल में डालेंगे क्योंकि हमारा बैटर ये बिल्कुल पतला है, जो हमने ये मैदा का बैटर बनाया है, अगर हम गरम तेल में डाल देते हैं तो उससे क्या होगा, इसकी छींटें मैदे की चारों तरफ को तेल में एकदम भाग जाएंगी और सारे तेल में हो जाएंगी मिक्स, और उससे ये बिल्कुल भी इनका डिज़ाइन, इनकी जो शेप है वो बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी बनकर। तो पोटैटो पिनव्हील्स को बनाते हुए इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठंडे तेल में ही इसे रखना है। सबसे पहले तेल गरम कर लेंगे, उसके बाद ठंडा कर लेंगे और तभी ही इसके अंदर रखेंगे, और फिर लो फ्लेम पर हमें इन्हें बनाना है। और जो हमने मैदा का बैटर बनाया है वो आपको पतला बनाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा इसे गाढ़ा या थिक बना दोगे तो उससे क्या होगा, जो हमने पोटैटो पिनव्हील्स बनाए हैं इसमें डिज़ाइन जो बना है वो बिल्कुल ढक जाएगा, और फ्राई होने के बाद वो डिज़ाइन बिल्कुल दिखने का नहीं है। तो इसलिए उसे आपको बिल्कुल पतला बनाना है। अब हमने लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है। तो हमें जैसे समोसे को फ्राई करते हैं लो फ्लेम पर, उसी तरह से हमें ये फ्राई करना है। तो ये बैटर बिल्कुल जो बनाया था है हमने मैदा का, वो समोसों की तरह है, तो इसे फ्राई करने में टाइम लगेगा। और इनमें हमें लाइट गोल्डन ही रखना है, ज़्यादा इन्हें तेज़ कलर नहीं लाना इसके अंदर। अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पर इन्हें करोगे जल्दी तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और लो फ्लेम पर बनाएंगे तो बहुत अच्छे अंदर से भी सिक जाएंगे और बाहर से भी बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इसके अंदर। तो एक साइड से ये हो गए हैं, मैंने इनकी सारी साइडें चेंज कर दी हैं। सिर्फ फ्राई करने में ही इनमें थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि लो फ्लेम पर हमें बनाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब इनकी दूसरी साइडें भी चेंज कर देंगे। तो दोनों साइड से हमारे बिल्कुल बहुत अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें तेल में से हम निकालेंगे, तो तेल को निचोड़ कर ही इन्हें बाहर निकालना है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर डिज़ाइन कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर इसका मैदा का बैटर थोड़ा गाढ़ा कर लेते तो उससे क्या होता है, ये डिज़ाइन ढक जाता। तो इतना ही पतला रखें कि डिज़ाइन हमारा बहुत अच्छा बन जाए, और तेल गरम ना हो ज़्यादा, तो उसका भी बहुत ध्यान रखना है। तो ये बनकर अच्छे तैयार हो गए। अब हमें जो बचे थे हमारे वो भी हमें तैयार करने हैं। तो इस तेल में से मैंने सारे पोटैटो पिनव्हील्स निकाल लिए हैं। अब हमने तेल को, गैस को बंद कर दिया था और उसे ठंडा कर लिया है। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल कर देख रही हूँ, तो इस तेल हमारा ठंडा है, इतना ही ठंडा हमें तेल चाहिए। अब इसके अंदर हम दूसरे पीस इसके अंदर वही प्रोसेसिंग करनी है दोबारा से, फिर हम इसी तरह से इसके अंदर रखेंगे और उसके बाद हम, तो अब इस पर हम आराम से रखेंगे। इससे क्या होगा, हमारा डिज़ाइन मैदा जो है बिल्कुल उसी जगह रहेगी जहां हम रखेंगे, बिल्कुल भी तेल में इधर उधर नहीं भागेगी। तो सारे पीस हम इस तरह से रख देंगे और उसके बाद हम गैस को चला देंगे, और हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं, लो फ्लेम पर ही हमें तैयार करना है।
तो ये भी हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पोटैटो पिनव्हील्स कितने अच्छे बनकर आए हैं। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो और हमारा तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारी वीडियो को शेयर करना और तब्बू फूड अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसी तरह की हम वीडियो लाते रहते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।